निरंतर भगवान की रोज सेवा आरती और रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसमें डांडिया रास और महिलाओं के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार हाँ हमारे नगरों का स्वागत किया जा रहा है। हाँ क्योंकि आज की जो शाम है वो इन्हीं से सारी भव्य भरनी है। भगवान गणपति जी का आशीर्वाद और ये सारा ये है, तो ये इनको शाफा पहना रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, स्मृति चिन्ह देकर स्वागत कर रहे हैं हमारे आज के जो कल इनको पहना दो ना इधर, दुपट्टा पहना दो, दुपट्टा पहना दो। हाँ सभी हाँ कलाकारों को भी मंच की ओर से सम्मान स्वरूप दुपट्टा जा रहा है। हाँ हाँ ठीक है और हाँ तिलक भी लगाना चाहिए भाई महाराज, तिलक ये आज के इस कार्यक्रम में इनका 15,000 रुपए का सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद कि आज की विभिन्न संध्या है ये इनकी ओर से ही प्रायोजित है। हाँ अब ऐसे ही हमारे और दूसरे भामाशाह हैं भवानी जी प्रजापत, ये संपूर्ण डेकोरेशन भवानी जी का माल्यार्पण दुपट्टा बनाओ इनको। हाँ दाया से लगाया करो यार पंडित। हाँ उसके बाद मैं आमंत्रित करता हूँ, बता दिया ना, रामू जी स्वामी हैं तो मंच पर आए तुरंत। हाँ किया गया है। हाँ हाँ गोविंद जी पारी ये सब मंच के कार्यकर्ता आसपास में है ताकि तुरंत दो बार बुला लो मैंने आपको। हाँ रामू जी स्वामी का तिलक लगाकर दूसरे कार्यकर्ता रहो एक साथ देख देना। हाँ उमेश सिंह जी कसाना पंडित जी सहयोग कर रहे हैं आप बड़े। हाँ इनकी ओर से सारी टेंट व्यवस्था निःशुल्क इस गणेश महोत्सव समिति को उपलब्ध कराई गई है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ में निःशुल्क ट्रैक्टर ट्रॉली और जो वाहन की व्यवस्था है वो संपूर्ण व्यवस्था इन लोगों ने की है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ आज के इस अवसर पर ये जो शेष नाम मैंने पुकारे हैं यदि वो रह गए हैं, तानाजी साहब आ गए तो उनके कार्यकर्ता हैं उनकी ओर से किया जा रहा है, क्योंकि मंच के जो स्थायी कार्यकर्ता हैं ये सबका सम्मान कर रहे हैं। ये माता बहने अपने स्थान पर बैठ जाए, उधर ये पुरुष में जाए और ये भैया जो खड़े उधर पीछे काफी स्थान खाली है उसमें बैठे। हाँ दो शख्सियत हो रहे हैं जिनका मान समय में जो भी हमारे गर्भवती महिलाएं आती हैं उनके साथ जो परिजन आते हैं उनको निःशुल्क चाय की सेवा बरसों से कर रहे हैं। ये सेवाभावी हैं, रात में उनको चाय की व्यवस्था करते हैं और बस स्टैंड पर बहुत सेवाभावी व्यक्ति हैं। एक और सेवाभावी व्यक्ति हमारे गाँव के हैं भैरवलाल जी जायसवाल। हाँ भैरवलाल जी जायसवाल है जो हमारे यहाँ तो मैं मंच के कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूँ कि वो तिलक लगाकर माला पहनाकर दुपट्टा पहनाकर स्मृति चिन्ह देकर सरपंच साहब को स्वागत करें। और ये जो खड़े हुए कार्यकर्ता हैं वो भी अपना स्थान ले लें, क्योंकि अब हमारा ये नाटिका कार्यक्रम बहुत शीघ्र प्रारंभ होने वाला है। हमारे कलाकार बिल्कुल तैयार होकर आधे घंटे से खड़े हैं और अब मैं ज़्यादा समय आपके
मुख्य रूप से पेंटिंग का कार्य करते हैं और बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं। आप सीकर में विराजते हैं, आप लेखक भी हैं, अभिनेता भी हैं और फिल्म निर्देशक भी हैं। ये बहुत महंगे कलाकार हैं, बड़ी इनकी मांग है, बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया है। अब उसकी प्रस्तुति आज आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में एक तरह राजा की लव स्टोरी। ये बहुत जल्दी इनकी पिक्चर्स आने वाली है। तो ये बड़े अच्छे कलाकार हैं जो आज हमारे बीच में हैं और इन्हीं के एक सहयोगी हैं दिनेश जी, को कभी थोड़ी देर में आपके बीच में मंच पर आएंगे। तो दिनेश जी, कृष्णा, अरे भाई, मेरा नाम तो सुदामा है और मेरी घरवाली का नाम सुशीला है। अब वो जिद करने लगी, बोले बड़े कष्ट आ गए हैं, ना खाने के लिए भोजन है, ना पहनने के लिए कपड़े हैं, बड़ी समस्या आ गई। तो पत्नी ने कहा कि मैंने सुना है आपके बचपन का मित्र है श्री कृष्ण, एक बार उनके पास जाओ तो सही, हो सकता है वो हमारे कष्ट दूर कर दे। पर मैं उसको कैसे बताऊं कि मैं श्री कृष्ण से आंखें नहीं मिला सकता, मैं उसके सामने नहीं जा सकता और बड़ी जिद्दी है। बोली जाओ। तो भाई मैं तो द्वारिका के लिए निकला हूं, अब पता नहीं द्वारिका कब आएगी, बड़ी दूर है मंजिल। चलो श्री हरि के नाम ही ले लेते हैं। जय श्री कृष्णा। नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो। सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत धरना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना।
मुझे बता सकता है कि द्वारिका कितनी दूर है? देखता हूँ, अरे सामने वो नगर दिख रहा है, हो सकता है वो द्वारिका हो। चलता हूँ, बड़ा थक गया हूँ, पर क्या करूँ, अब जाना तो पड़ेगा ही ना। अरे कृष्णा, अरे कृष्णा, अरे बड़ी दूर है भाई द्वारिका। अब देखो ना, बचपन के मित्र से मिलने में भी कितनी दिक्कतें आ रही है। हाँ, आपको पता है, बहुत दिनों के मुझे चलते हुए। अरे कृष्णा, अरे कब तुमसे मिलूंगा मैं, पता नहीं। अरे नगरी तो पास ही दिख रही है, पर आ नहीं रही है वो। फिर भी चलता हूँ, देखे चलता हूँ, जरूर ढूंढ लूंगा मैं। वाह, कितना सुंदर महल है। वाह, क्या गीत संगीत की धुन आ रही है। पहुंच तो गया मैं, और मैं भीतर जाऊंगा। अरे मुझे कौन रोकता है, मैं कन्हैया के बचपन का मित्र हूँ। सीधा जाऊंगा और जाके बोल दूंगा, एक कन्हैया इधर आ, बड़ा माखन खाया तुमने, अब तक मिलने आया तुमसे। फट से मुझे गले लगा लेगा। हाँ, मैं भीतर जाता हूँ, आवाज नहीं करना, बड़ी चुपी जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग मुझ पे चलते हैं ना। ए बाबा, कहाँ जा रहे हो? सीधे ही जा रहे हो? अरे भैया, मुझे श्री कृष्ण से मिलना है। बाबा इधर देखो, यहाँ पर कोई श्री कृष्ण नहीं रहता है, यहाँ पर तो द्वारिकाधीश रहते हैं। वाह, द्वारिकाधीश, अरे वाह रे कन्हैया वाह, तूने तो अपना नाम भी बदल लिया। देखो, इसको तो मैं कैसे बताऊं कि वो पता नहीं माखन छोड़ क्या क्या नाम है उसके, पर द्वारकाधीश से मिले तो अपने क्या है, ये बोली तो रहा है ना। ए भैया चलो हटो, द्वारकाधीश से मिलने दो। क्या बाबा, कभी द्वारिकाधीश कभी श्री कृष्ण? जाओ बाबा, आप जाओ। ए भैया, तुम समझने की कोशिश करो। अरे मैं बड़ी दूर से आया हूँ, तुम जानते हो ये तुम्हारी जो द्वारकाधीश है ना, ये मेरे बचपन के मित्र हैं। बचपन के मित्र?
अरे भैया, जाओ बाबा जाओ, अरे इसमें हंसने की क्या बात है? वो मेरे बचपन के मित्र हैं। जाओ बाबा जाओ। ठीक है भैया। बाबा मेरे पेट में दर्द हो गया, आप मजाक मत करो, आप जाओ। तुम्हारी कोई गलती नहीं भैया, जो जैसा दिखता है ना उसके साथ वैसा ही बर्ताव किया जाता है। अरे सुदामा, ये संसार बहुत बदल गया है रे, अब वो बात नहीं रही। कन्हैया होता ना, वो देख लेता तो। भैया तुम समझते नहीं कि मेरी दशा क्यों हुई है। बताओ बाबा। क्या बताए, कभी सुदामा भी ना एक हुआ करता था, कृष्णा के साथ घूमता खेलता माखन खाता, बड़ा मस्त था। पर एक पाप हो गया मुझसे, एक अनर्थ हो गया मुझसे। बताओ बाबा। मैंने अपने मित्र को धोखा दिया, और जो मित्र के साथ दगा करते हैं उनका क्या परिणाम होता है मैं जानता हूं। तुम्हें पता है, मैं और श्री कृष्णा एक ही विद्या मंदिर में पढ़ा करते थे। एक दिन गुरु माता ने कहा कि सुदामा, तुम कन्हैया के साथ जाओ और जंगल से लकड़ियां ले आओ, और साथ में दिए भुने चने। कहा भूख लगे तो खा लेना। हम दोनों मित्र जंगल में पहुंचे, और संयोग से आंधी तूफान के साथ बरसात भी आ गई, और वो रात हमको जंगल में बितानी पड़ी। जानते हो, जब रात को भूख लगी तो मैं चने खाने लगा, और मेरे प्यारे सखा, मेरे भोले कन्हैया ने मुझे पूछा, सुदामा तुम क्या खा रहे हो? और उस समय मेरे मन में पाप समा गया। मैंने पूरे चने अकेले खाने का फैसला कर लिया, और मैंने कहा, अरे ओ कन्हैया, खाने के लिए मेरे पास क्या है? ये तो सर्दी से मेरे बस दांत किटकिटा रहे हैं, ऐसे ही कुछ नहीं है। और सारे चने खा गया मैं, सारे चने खा गया, और मेरा भोला कन्हैया भूखा रहा। जानते हो उस पाप का फल क्या हुआ? उस पाप का परिणाम मैं आज तक अपने परिवार का पेट नहीं भर सका। ए भाई, एक बार कह दो ना, एक बार कह दो भाई। जाओ बाबा जाओ। गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। है किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ऐ द्वारपालो, देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो, उस कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। घर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपाल
अचंभा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हाँ, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। और बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। हाँ, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा भी सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। हाँ, खुशी मित्र सुदामा, तुम इतने दिन कहाँ थे मित्र? इतने दिन क्यों नहीं आए मित्र? कन्हैया, तुमसे दूर रह के सुदामा बड़ा ठीक रह सकता है क्या? जब से तेरा साथ छूटा ना, सबने मेरा साथ छोड़ दिया। नहीं मित्र नहीं, खैर छोड़ो इन सब बातों को, और ये बताओ मेरी भौजाई कैसी है? वो, अरे वो ना, वो बहुत खुश है। वो दिन भर खबर खबर खाती रहती है और मोटी आ गई है। अरे सुदामा, तुम्हें तो झूठ बोलना भी नहीं आता। खैर छोड़ो इन सब बातों को, और बताओ मेरी भौजाई ने मेरे लिए क्या भेजा है? कुछ नहीं, वो अरे उसके पास भेजने के लिए क्या था, कुछ नहीं भेजा। मैं तो ऐसे ही बस चला आया कि चलो मिल आते हैं। नहीं, ऐसा कुछ तो भेजा है मेरी भौजाई ने मेरे लिए। मेरा बहुत ख्याल रखती है मेरी भौजाई। कन्हैया, ये महल में रंग तो अच्छा करवाया तुमने, बहुत अच्छा महल बनाया। बातों को पलटो मत, मेरी भौजाई ने कुछ तो भेजा, तुम छुपा रहे हो। आप ठीक हो ना? एकदम से ठीक हो ना आप? देखो कुछ नहीं बोला ना। बोला है कुछ नहीं भेजा, भेजा है ना? बोला था चावल मत भेज, बड़ा लज्जित होना पड़ेगा, पर वो ले जाओ, कुछ भी ले जाओ पर लेके जाओ। अब देखो ना, मैंने कहा था मेरी भौजाई मेरे लिए कुछ ना कुछ तो भेजेगी। खोल के देखो क्या भेजा है। अरे मत खोलो कन्हैया, बहुत सी बातें करेंगे, आओ ना यहाँ। मित्र बैठो। नहीं, मैं तो खाऊंगा। वाह, चावल भेजा है मेरी भौजाई ने मेरे लिए। वाह सुदामा वाह, खा के देखता हूं क्या
क्या सुगंध आ रही है। वाह, अरे कन्हैया, क्या स्वाद है। अरे वाह सुदामा, इसमें तो बहुत अच्छा स्वाद है। ऐसा स्वाद तो यशोदा माँ के माखन में भी नहीं आया। और खाऊंगा मैं। वाह वाह सुदामा वाह। अरे सुदामा, ऐसा स्वाद तो महलों के 56 भोग में भी नहीं आया सुदामा। और खाऊंगा। नहीं प्रभु, मत खाओ। ये क्या रुक्मणी, तुम ये क्या कर रही हो? शायद तुम ये सोच रही होगी कि मैं तीनों लोग अपने मित्र को दे दूंगा और हम कहाँ रहेंगे। अरे रुक्मणी, हम कहाँ रहेंगे? अरे हम अपने मित्र के हृदय में रहेंगे रुक्मणी। अरे ऐसा स्वर्ग जैसा हृदय कहाँ मिलता है? ऐसा मित्र तो, एक बात ध्यान रखना रुक्मणी, आने वाले समय में सुदामा जैसे मित्र नहीं, बल्कि दुराचारी, कपटी, वैभवचारी मित्र पैदा होंगे। जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद करने वाले मित्र पैदा होंगे। मित्र के साथ दगा करने वाले मित्र पैदा होंगे। अरे ऐसा मित्र तो सौभाग्य से प्राप्त होता है रुक्मणी। कन्हैया, हाँ मित्र, अब मुझे जाना चाहिए। ऐसे कैसे? अरे अभी तो आए हो, 2-4 दिन रुको, हमें भी सेवा का मौका दो। क्यों रुक्मणी? हाँ हाँ, नहीं अभी तो रुक जाओ। हमें भी सेवा का मौका दो थोड़ा। नहीं, सेवा का मौका दो। मैं रुक नहीं सकता। नहीं, मैं इनको कैसे बताऊं कि बच्चे और सुशीला भूखे बैठे। सुदामा क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, बस मुझे न जाना चाहिए। मैं आपको सच कह रहा हूँ। ऐसे कैसे मित्र? अरे मेरे बड़े काम रहते हैं। अब तक तो बहुत से व्यक्ति मेरा प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मुझे जाने दो। नहीं। देखिए, मुझे जाना चाहिए ना। सच में जाना चाहते हो? हाँ कन्हैया। जाओगे? अरे नहीं जाऊंगा तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा ना वहाँ। मेरा मतलब मुझे जाना ही चाहिए। चलो ठीक है मित्र, तुम्हारी जैसी इच्छा। जाओ जाओ? हाँ, मतलब जाओ? हाँ जाओ। अरे मेरा मतलब मैं जा रहा हूँ। हाँ मित्र, मैं भी यही बोल रहा हूँ, जाओ। कन्हैया, मैं सचमुच जा रहा हूँ। अरे मित्र, सचमुच ही जो जाते हैं सभी। जाओ। अरे मेरा मतलब है कि तुम कुछ भूल रहे हो ना। मैं कुछ भूल रहा हूँ? हाँ, कुछ भूल रहा हूँ मैं? भाई मैं यहाँ आया हाँ और अब मैं जाऊंगा। हाँ। इन दोनों के बीच में कुछ तो भूल ही रहे हो ना। मतलब भूल रहे हो। कुछ भूल रहा हूँ, जैसे तुम आए, हाँ, अभी जा रहे हो, इन दोनों के बीच में कुछ भूल रहे हो? नहीं, नहीं भूले? कुछ नहीं भूल रहा मैं। अरे सुदामा, मित्र तो अच्छा है, पर ये समझता है कि मैं भी इसके जैसा ही होऊंगा। हमेशा सुखी आदमी यही सोचता है कि सामने वाला भी सुखी होगा, इसलिए वो क्यों सोचेगा। कोई बात नहीं, चलते हैं। मैं कुछ भूल रहा हूँ? कुछ भूल रहा हूँ क्या मैं? कुछ भूल रहा हूँ रुक्मणी, कुछ भूल रहा हूँ मैं? मैं कुछ भूल रहा हूँ। पहले आया। हाँ प्रभु, वो चावल की पोटली। अरे मित्र सुदामा, हाँ, अरे याद आ गया। याद आया ना। मैं पहले ही जानता था तेरे को याद आएगा। अब सब ठीक हो जाएगा। अब बस अब ठीक है। याद आया ना? क्या याद आया? तुम्हें अपना कपड़ा भूल रहे थे। अरे कपड़े याद आया। हाँ मित्र, चलो ठीक
यही याद आया मुझे तो। चलो ठीक है, चलते हैं। पता नहीं क्या बोल रहा था मैं, याद आ गया। अरे मित्र सुदामा। हाँ, अरे अब क्या याद आया? कोई रजाई गुदड़ी याद आ गई क्या? अरे नहीं नहीं, नहीं। यहाँ आओ। क्या वो क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? वो? अरे वो तो मेरे झोपड़े हैं। अब देखो। अरे कन्हैया, अरे मेरे झोपड़े गिर रहे हैं। अरे ओ सुशीला, अरे ये क्या हो गया? अरे बाप रे, अरे झोपड़े गिर के महल खड़े हो गए। अरे मेरी सुशीला सेठानी बन गई। अरे सुशीला, अरे क्या कहने पहने तूने सेठानी बन गई। अरे सावरिया, तूने मुझे सेठ बना दिया। अरे सावरिया, तूने मुझे सेठ बना दिया। अरे सुदामा सेठ बन गया। अरे सावरिया, ए सुशीला, ए मैं आ रहा हूँ अभी। हाँ, सीधा घर आऊंगा। अच्छे अच्छे भोजन बनाना। अरे मेरे बच्चों ने कितने सुंदर कपड़े पहने। सावरिया, मैं चलता हूँ। देखो सुशीला मुझे बुला रही है। अरे मैं आया, अभी आया। अरे मित्र रुको, भाभी जी को मेरा प्रणाम बोलना। अब मेरे पास वक्त नहीं है, समय होगा तो फिर आऊंगा, ठीक है? अच्छा। जय श्री कृष्णा। और इसके पास अभी टाइम नहीं है। और उनके साथी कलाकारों के द्वारा ये रुक्मणी, जैसा कि आज मेरा मित्र सुदामा बहुत खुश है, तो आज हम भी खुशियां मनाएं। चलो फिर। एक ही बात कहूं, मधुर भाषा।
कलाकारों के द्वारा की गई है और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति पर आप सबकी तालियों की गड़गड़ाहट एक बार आनी चाहिए कलाकारों के सामने। ऐसी ये अभी शुरुआत है, ऐसे इन्होंने 10-11 कार्यक्रम कुल इस कार्यक्रम में डिजाइन किए हैं, सब एक से बढ़कर एक नायाब है और ये पहली बार एक ऐसा अलग ही कार्यक्रम, अनोखा कार्यक्रम इस मंच ने सजाया है क्योंकि हमने अभी आपके साथ ही बनाए थे। इस बीच हमारे मंच को गरिमा प्रदान करते हुए हमारे भी महाराज श्री पधारे हैं, तो मैं मंच के कार्यकर्ता उनसे आग्रह करता हूँ स्वागत सत्कार करें। शेष अभी कार्यक्रमों की श्रृंखला काफी लंबी है, आप धैर्य बनाए रखें। 3-4 घंटे आप एक रहे हैं सारी धर्म प्रेमी नगरी जिला जनता से कि कल तेलोड़ाई बालाजी के यहाँ रामायण पाठ प्रारंभ होगा और परसों उसकी पूर्णावती है और उसके बाद में भंडारे का आयोजन भी वहाँ बालाजी के प्रसादी का रहेगा। तो अपने जितने भी धार्मिक कार्यक्रम उसमें हम सब बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और इस गणेश महोत्सव समिति की ओर से कल विनायक जी का विसर्जन कार्यक्रम विशाल भव्य जुलूस